आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे हर प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए इसका बहुविकल्प प्रश्न उत्तर हम आज पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि गढ़वाल का रैनी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। गढ़वाल में एक गांव है रैनी गांव, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो एक ही प्रकार के वृक्ष पाइन जिसको चीड़ बोला जाता है, सागवान और यूकेलिप्टस उगाने के लिए, चिपको आंदोलन के लिए, विस्तृत जैव विविधता के लिए, वनों के दक्ष प्रबंध में स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन के लिए। गढ़वाल का रैनी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन के लिए। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। वन नाशन रोकना, बिजली उत्पादन, जल प्रदूषण रोकना, मिट्टी के अपरदन को रोकना। इसका वन नाशन रोकना मतलब वन की कटाई को रोकना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन को कटाई को रोकना के लिए। चिपको आंदोलन के किसके नेतृत्व में हुआ था। बोल रहा था चिपको आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व कौन था, उसका कर्ता धर्ता कौन था। तो मेघा पाटेकर, मेनका गांधी, सुंदरलाल बहुगुण, बीजू पटनायक। तो उसका था सुंदरलाल बहुगुण। अर्थात संपोषित विकास का अर्थ निम्न में से किसके लिए संपोषित प्रबंध से है। औद्योगिक इकाई से, बांधों और पुलों सेतुओं से, संसाधनों से, शक्ति संयंत्रों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं से। तो इसका संसाधनों से, इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों से। बोलता है अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है। पहला ऑप्शन है जल का पर्याप्त भंडारण, विद्युत उत्पादन, जैव विविधता में कमी, अधिक जल खपत करने वाली फसलों की वृद्धि में उपयोग। इसका आंसर होगा जैव विविधता में कमी। जैव विविधता में कमी। अगला क्वेश्चन है भौम जल के संपोषण के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी होगा। सॉरी। वनस्पति आच्छादन का क्षय, अधिक पानी चाहने वाली फसलों की ओर मुड़ाव, शहरी अपशिष्टों से प्रदूषण, वन रोपण। भौम जल के संपोषण के लिए कौन उत्तरदायी होगा। तो वन रोपण होगा। इसका उत्तर हो जाएगा वन रोपण। अगला क्वेश्चन है कि बंधारस एवं ताल नीचे दिए गए किस राज्य की जल संग्रहण की बहुत पुरानी संकल्पनाएं हैं। बिहार का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, राजस्थान का। इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र का है। कहाँ का है। महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मी ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यधिक विषैला उत्पाद क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका हो जाएगा उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड। खादिन पाए जाते हैं। खादिन कहाँ पाया जाता है। राजस्थान में, झारखंड में, असम में, नागालैंड में। इसका उत्तर होगा राजस्थान में। खादिन कहाँ पाया जाता है। राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। मतलब 1973 में, 1985 में, 1971 में, 1983 में। इसका उत्तर होगा 1985 में। गंगा एक्शन प्लान 1985 में हुआ था। जन भागीदारी द्वारा वन प्रबंधन का कार्य पश्चिम बंगाल में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 1972 में, 1985 में, 2000 को, 2008 को। तो 1972 को हुआ था। जन भागीदारी द्वारा वन प्रबंधन का कार्य कहाँ हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से होता है कि कहाँ हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। किस वर्ष हुआ था। 1972 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है। बोलते पूरे वर्ल्ड में जितना जल है उसका कितना प्रतिशत जल है जो कि सिर्फ समुद्र में पाया जाता है। 70%, 97%, 42%, 90%। तो 97% जल समुद्र में पाया जाता है और 3% है जो हमारी धरती पर पाया जाता है। मतलब किस धातु से
नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? बोरान से, जस्ता से, तांबा से, थोरियम से। तो थोरियम हो जाएगा इसका उत्तर। थोरियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बोलता बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड में है, जो कि झारखंड के शायद लातेहार जिला में, वो बाघ के लिए है, वहाँ पे बाघ पाया जाता है। बोलता सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर जो है तुंगभद्र नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, सुवर्णरेखा नदी। तो इसका मतलब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्र नदी। तो टिहरी है गंगा नदी पर। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट, अमृता देवी, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुण। तो मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ का आंदोलन का शुरुआत किया था। तो निम्न में एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। तो इसका होगा कुआं। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर से जो जल हमें प्राप्त होता है उसे भूमिगत जल कहते हैं, तो वो कुआं से होता है। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1977 में, 1972 में, 1975 में, 1985 में। तो चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से था? ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ये था रेनी गांव। इसमें दिया है ऑप्शन खजराली, पौरी, पिंदार। तो इसका होगा रेनी गांव। बोलता विश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? खजरी वृक्ष, पाइन वृक्ष, सागवान वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। विश्नोई लोग खजरी वृक्ष के लिए संरक्षण के लिए सुप्रसिद्ध है। तब विश्नोई लोग मुख्यतः किस राज्य के निवासी है? पश्चिम बंगाल का, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो विश्नोई लोग जो है वो राजस्थान में होता है। कहाँ है? विश्नोई लोग राजस्थान में खजरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अमृता देवी जो है वो एक पुरस्कार है, वो क्यों दिया जाता है? जीव संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु, जल संरक्षण हेतु, वन संरक्षण हेतु। तो जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। बोलता जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? नदी, तालाब, वन, झील। तो हो जाएगा वन। वन में जैव विविधता का एक स्थल बनाया था, जैसे कि इसका आंसर है वन। थैंक यू।